कि वो इस कॉलेज में कैसे आई, तो वो बताती है कि मॉम डैड के साथ पहले वो नीदरलैंड में रहती थी, लेकिन फिर डैड की नौकरी यहाँ शिफ्ट हो गई और वो यहाँ आ गए। हालांकि सच्चाई कुछ और थी, पर वो डैड के ट्रांसफर होने की बात करती है। फिर वो बहुत सारी बातें करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच रोमांटिक मोमेंट बनने लगता है और वो कुछ खूबसूरत पल एक साथ बिताते हैं। इसके बाद जैकी एनी को अपने दोस्तों के पास लेकर आता है जो यार्ड में पार्टी कर रहे थे। वहाँ जैकी के दोस्त एनी को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर एनी मना कर देती है क्योंकि पुल वाले इंसिडेंट के बाद वो नहीं चाहती थी कि कोई फिर से उसका मजाक बनाए। फिर जैकी उसे अगले दिन रॉयल पैलेस में डिनर के लिए बुलाता है और बताता है कल घर में वो अकेला होगा और एनी के लिए कार भी भेज देगा, तो वो भी मान जाती है। फिर अगले दिन एनी तैयार होकर जैकी की कार में बैठकर रॉयल पैलेस पहुंच जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार महल था। वो जैकी को सरप्राइज देने के लिए खुद को एक रॉयल क्वीन की तरह तैयार करती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ जैकी के डैड अलेक्जेंडर होते हैं और एनी का सरप्राइज थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। पर जैकी के डैड अच्छे से पेश आते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। वहाँ जैकी की बहन सोफिया भी मौजूद थी, जहाँ सब एक साथ लंच करने के लिए बैठते हैं। लेकिन सोफिया एनी को बातों बातों में नीचा दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक आम परिवार से थी। ये देखकर जैकी किसी तरह सोफिया को चुप कराता है। फिर लंच के बाद जैकी की मॉम आती है और एनी से बात करके अलेक्जेंडर के साथ अंदर चली जाती है। अब उनके जाते ही सोफिया फिर से एनी को भला बुरा कहने लगती है कि तुम एक प्रिंस के कॉलेज के फ्रेंड होने का फायदा उठा रही हो, लेकिन जैकी उसे रोक देता है। अब एनी कैंडी से भरा एक गिफ्ट लेकर आई थी, तो अलेक्जेंडर वापस आने के बाद एनी वो गिफ्ट उन्हें देती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। इसके बाद एनी घर लौट आती है और अपनी मॉम डैड को बताती है कि वो आज किंग और क्वीन से मिली। उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है, पर उसके डैड को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर एनी दोबारा जैकी से मिलती है, जहां जैकी कहता है वो कल अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर जाने वाला है और एनी को भी साथ चलने के लिए कहता है। एनी थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि जैकी की बहन उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर एक शर्त पर राजी होती है कि वो तभी चलेगी जब उनका रूम पर्सनल होगा, ताकि वो खुलकर टाइम स्पेंड कर सके और उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो। इस पर जैकी भी मान जाता है। फिर अगले दिन एनी ट्रिप के लिए तैयार होकर निकलती है, जहाँ जैकी उसे लेने आता है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स और सोफिया भी होती है। एनी की मॉम जैकी की टी शर्ट वापस करती है और फिर सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ की एक शॉप में एनी को मारिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, पर उसे देखते ही वो छिपने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन मारिया एक भी शब्द बिना बोले गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर गंदगी लगा देती है। तभी सोफिया वहाँ आकर उन्हें रोकती है, तो किंग की बेटी को देखकर मारिया अपनी शॉप पर चली जाती है। फिर एनी को साफ करने के लिए सोफिया अपना रूमाल देती है और झगड़े के बारे में पूछने पर एनी कहती है कि वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, जिससे एक पुरानी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद वो किसी तरह खुद को ठीक करके वापस उनके साथ चल पड़ती है और कुछ ही देर में वो सब ट्रिप की जगह पहुंच जाते हैं। ये जगह बहुत ही शानदार होती है, जहां जाते ही दोनों एक्साइटेड होकर स्विमिंग करने लगते हैं। इस बीच दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो अपने कमरे में आकर रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन मेन टाइम पे जैकी उसे रोक देता है, तो एनी को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसे पसंद नहीं करता। इस पर जैकी सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे खुद पर कंट्रोल थोड़ा कम है, इसलिए मैंने रोक दिया। फिर रात के समय सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी एनी सोफिया से जेना के बारे में पूछती है कि तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या। सोफिया बताती है कि असल में जेना ने फेमस होने के लिए रॉयल फैमिली के लोगों का इस्तेमाल किया और इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट किए जिससे लोग रॉयल फैमिली का मजाक बनाए। फिर धीरे धीरे उसने हमसे दूरी बना ली। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां एनी और जैकी टहलते हुए एक जगह पर जाते हैं, जहां पर कुछ और लोग भी ट्रिप के लिए आए थे। लेकिन एनी वहां मारिया को देखकर घबरा जाती है और जैकी से बहाना बनाकर वापस होटल में लौट आती है। और इस बार वो मारिया से कोई पंगा नहीं चाहती थी, इसलिए अपना सामान पैक करके एक नोट छोड़कर वहां से निकलने लगती है। लेकिन तभी मारिया उसके सामने पड़ जाती है और कहती है, तुम डर कर भाग रही हो। एनी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। दरअसल एनी और मारिया पहले दोस्त थे, लेकिन एनी ने मारिया का एक वीडियो वायरल करके उसका ब्रेकअप करवा दिया था और फिर उसी के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में आ गई थी। इस बात से मारिया आज भी गुस्सा है। वो कहती है कि प्रिंस को अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जिस पर एनी कहती है कि अगर इससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाए तो ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ से निकलकर वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और सीधा ऑक्सफोर्ड जाकर जेना से मिलती है। जेना उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वहाँ जेना सोफिया और जैकी की बुराई करती है कि रॉयल फैमिली के लोग असल में वैसे नहीं होते जैसा लोग मानते हैं, उनके अंदर हमसे ज्यादा खामियां हैं। इसके बाद वो जेना के घर से निकलकर जैकी को मैसेज करती है कि वो अपने पास्ट के बारे में उसे सब कुछ बताना चाहती है, इसीलिए उसे ऑक्सफोर्ड आने के लिए कहती है। पर कुछ देर बाद वहाँ जैकी से पहले सोफिया पहुँच जाती है और एनी को बुरा भला कहने लगती है। दरअसल उसे एनी के बारे में सब कुछ मारिया से पता चल गया था कि एनी का कोई छोटा भाई नहीं बल्कि वो उसका बेटा है, जिस बात को वो सबसे छिपा कर रखती है। फिर सोफिया कहती है कि मेरा भाई एक प्रिंस है और मैं कभी भी नहीं चाहती कि ऐसी लड़की उसकी लाइफ पार्टनर बने जिसका पास्ट बहुत ही घटिया हो। इसीलिए अगर तुम जैकी से दूर नहीं रही तो मजबूरन मुझे सबको बताना पड़ेगा कि असल में तुम किस तरह की लड़की हो। ये सब सुनकर एनी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि पास्ट की एक गलती उसकी खूबसूरत फ्यूचर को बर्बाद कर रही है और वो चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो जैकी से मिलती तो है, मगर उसे इग्नोर करने लगती है। जैकी उससे पूछता है कि तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तो एनी कुछ भी साफ साफ नहीं बताती और रिश्ते खत्म करने की बात कह देती है। ऐसे बर्ताव देखकर जैकी को भी गुस्सा आता है और वो चला
चला जाता है। इसके बाद एनी घर आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि बार बार कोशिश करने के बाद भी वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही है। इसी वजह से उसके डैड ने भी ट्रांसफर ले लिया था, पर उसका पास्ट अभी भी उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। मगर थोड़ी देर बाद अचानक उसकी मॉम बेहोश हो जाती है और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है और उन्हें बस आराम की जरूरत है। लेकिन अब एनी ये राज और नहीं छिपाना चाहती थी, वो खुलकर जीना चाहती थी और सबको बता देने का फैसला करती है कि असल में वो कौन है। इसीलिए अपने बेटे के साथ एक वीडियो बनाकर सबको बता देती है कि ये छोटा सा मासूम बच्चा असल में उसका बेटा है। पर ये बात उसने आज तक इसलिए छिपाई क्योंकि उसे डर था कि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वो जैसी भी है वही उसकी असलियत है और इंसान अपने पास्ट को छोड़कर कभी भी जी नहीं सकता। फिर ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के बाद एनी अब पूरी तरह से अपने बेटे की जिम्मेदारी उठाने लगती है और अपने अंदर के दुख और खुशी के साथ ही जीने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिन बाद उसकी मॉम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन जेना उनके घर आती है और एनी को कॉलेज के प्रोम पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर वो मना करने लगती है कि उसके बारे में तो सबको पता चल चुका है और प्रोम में जाने के लिए उसके पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है। लेकिन उसकी मॉम उसे हौसला देती है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए और अपना एक खूबसूरत ड्रेस अपनी बेटी को पहनने के लिए देती है। इसके बाद एनी अच्छे से तैयार होकर जेना के साथ पार्टी में एंट्री करती है। वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स उससे बहुत प्यार से मिलते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि उन्होंने समझ लिया था कि किसी इंसान का पास्ट चाहे कैसा भी हो, अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करे तो सबको उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद स्टेज पर जैकी का नाम अनाउंस होता है और वो सामने आकर सिंगिंग करने लगता है जो सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एनी के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और चाहे तुम्हारा पास्ट जो भी हो, मैं उसी एनी से सच्चा प्यार करता हूँ जो अभी मेरे सामने है। जिसके बाद दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं और सब खुश होकर उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और इसी खूबसूरत मोमेंट पर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।